हरामी मामा ने चोदा मुझे जब मैं उनके घर रहने गई हुई थी। मैं तब तक कुंवारी थी। मुझे चूत में लंड लेने की चाह तो थी, पर यह नहीं पता था कि मेरा मामा मेरी सील तोड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी सुने। मेरा नाम सोनी कुमारी है और मैं यूपी के गाजीपुर जिला की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 19 वर्ष है और मेरा शरीर बिल्कुल भरा हुआ है। मेरे बूब्स 34, मेरी कमर 30 और मेरी गांड 32 की है। मैं देखने में इतनी ज़्यादा आकर्षक लगती हूँ कि मेरे कॉलेज के सारे लड़की मेरे ऊपर फिदा रहते हैं। आज की कहानी मेरे साथ में तो सच्ची घटना है, जिसमें हरामी मामा ने चोदा मुझे। मेरा पूरा परिवार गांव में रहता है। मेरे पापा किराना का दुकान चलाते हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। मेरी एक छोटी बहन जो अभी 12 वर्ष की है और मेरा एक छोटा भाई भी है जो अभी 8 साल का है। ये बात मई जून के महीनों की है। मेरी कॉलेज की छुट्टी थी और तभी हमारे मामा के यहाँ शादी थी। तो पापा ने मुझे और मेरी बहन को 1 महीना पहले ही नानी के यहाँ भेज दिया था। हम लोग वहाँ गए। मैं काफ़ी दिनों बाद गई थी क्योंकि पढ़ाई के कारण मैं अक्सर नहीं जा पाती थी। मेरी नानी और बाकी घर वाले बहुत खुश हुए। हम दोनों का खूब अच्छा से स्वागत हुआ। मेरे छोटे मामा, जिनकी शादी को लगभग 1 साल हो चुका था, वे बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हम दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती रहती थी। छोटी मामा मुझे देखकर बोले, अरे सोनी, तुम इतनी खूबसूरत और जवान हो चुकी हो। उनकी आवाज़ सुनते ही मैं शर्मा गई। उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। तभी मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। शायद मेरा शक सही था। मेरे मामा मुझे प्यार से नहीं बल्कि हवस के कारण गले लगाए हुए थे। मामा ने अपनी बाहों में मुझे कस के पकड़ लिया था, जिसके कारण मेरे बूब्स उनकी छाती से दबे हुए थे। और तभी उन्होंने मुझे छोड़ दिया और बोले, सोनी, तुमको याद है कि मैं तुम्हें बचपन में कितना खिलाया करता था? अब तो तुम बिल्कुल बदल चुकी हो, मुझे भूली तो नहीं? मैंने कहा, कैसी बात करते हैं मामा जी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे मामा के मन में क्या चल रहा है। वे जिस प्रकार मुझे देख रहे थे उससे मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। शाम हो चुकी थी। हम लोगों ने खाना खाया। मुझे नानी से पता चला कि छोटी मामी 1 महीने के लिए अपने गांव गई हैं। उनका मेडिकल का एग्जाम होने वाला है, वे शादी के दिन ही आएंगी। मेरी छोटी बहन बड़े मामा के बच्चों के साथ सोने के लिए चली गई और नानी ने मुझे बोला, जाओ तुम जाकर छोटे मामा के साथ उन्हीं के कमरे में सो जाओ। पहले तो मुझे बुरा लगा और मैंने मना कर दिया। फिर मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मुझे अकेले छत पर सोना पड़ता, इसीलिए मैं छोटे मामा के कमरे में सोने के लिए चली गई। मैं जब उनके रूम में गई तो मामा सो चुके थे। तब मैं पलंग की दूसरी साइड बीच में तकिया रखकर सो गई। लगभग 1 घंटा बाद मामा ने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा। मुझे लगा कि मामा सो चुके हैं, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी ओर से कोई जवाब न मिलने पर मामा ने अपना हाथ मेरी ब्रा के अंदर घुसा दिया और मेरे बूब्स को सहलाने लगे। उनका स्पर्श होते ही मेरे शरीर में एक अलग प्रकार की लहर दौड़ने लगी और मैं बेचैन होने। तभी मैंने उनका हाथ हटा दिया और जाकर सोफे पर सो गई। सुबह मामा उठे तो वे मुझसे नजर नहीं मिला पा रहे थे। मुझे पता चल गया था कि मामा रात में सोए नहीं थे बल्कि जानबूझकर सब कर रहे थे। मैंने ये बात अपनी सहेली शीला को बताई। शीला बोली, देख सोनी, ये बात तो साफ है कि तेरे मामा तुझे चोदना चाहते हैं। मैंने कहा, पर ये सब गलत है न शीला, वे मेरे मामा हैं, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी शीला बोली, सोनी, तुम बिल्कुल अभी नादान हो। और तुम ही बताओ, जिसकी पत्नी 1 महीने से उसके पास ना हो तो वह क्या करेगा?
और वैसे भी तुम भी तो अभी वजन ही हो, तुम्हारा भी तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और ये तुम्हारे पास अच्छा मौका भी है। घर की बात घर में रह जाएगी और तुम्हारे मामा का अकेलापन भी दूर हो जाएगा। मैं गुस्से से बोली, तेरा दिमाग खराब है क्या शीला? तू पागल है? वे मेरे मामा हैं, मैं उनके साथ यह सब कैसे करूं? नहीं, ये सब गलत है। शीला बोली, तुमको पता नहीं है, मैंने भी पहली बार अपनी बुआ के लड़के से ही अपनी सील तुड़वा ली थी। वैसे भी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारी जगह होती तो इस मौके का पूरा फायदा उठाती। फिर मैंने फोन काट दिया और बाथरूम में जाकर नहा कर आई। मुझे शीला की बातें याद आ रही थी। हम लोगों ने खाना खाया और फिर मैं अपनी मासियों के साथ घूमने के लिए मार्केट चली गई। हम लोगों ने शॉपिंग की और फिर लगभग 2 बजे मार्केट से लौटे। मेरे छोटे मामा बैठकर टीवी देख रहे थे। मार्केट से आने के कारण गर्मी से मेरी पूरी शर्ट भीग गई थी, जिसके कारण मेरी निप्पल हल्के हल्के दिखाई दे रहे थे। मैंने देखा तो मेरे छोटे मामा उनको खूब घूर रहे थे। मेरी नजरें मिलते ही उन्होंने अनदेखा करते हुए टीवी पर देखने लगे। फिर हम लोगों ने कुछ खाना वाना खाया और टहलने के लिए पार्क में चले गए। छोटे मामा मेरे साथ गए थे। उन्होंने बोला, चलो मैं तुमको योगा सिखाता हूँ। वे मेरे पीछे बिल्कुल खड़े हो गए और मेरी कमर को अपने हाथों से पकड़कर मुझे अपना हाथ नीचे ऊपर करने को बोल रहे थे। फिर उन्होंने मुझे कुछ अलग अलग स्टेप सिखाए। इसके बाद उन्होंने मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर लगभग 50 दंड पेले। मेरे छोटे मामा शरीर से बिल्कुल ताकतवर है। फिर वे मेरे दोनों पैरों को फैलाकर जमीन छूने वाला स्टेप सिखा रहे थे। मैंने जीन्स पहनी हुई थी, जिसके कारण मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मैंने कुछ ज्यादा प्रयास नहीं किया। फिर हम लोगों ने वहीं पर कुछ आराम किया और घर आ गए। रात को खाना खाने के बाद सब लोग अपनी अपनी जगह जाकर सो गए। मैं अपने छोटे मामा के रूम में जाकर परेशान सी हो रही थी, क्योंकि ज्यादा शॉपिंग और योगा करने के कारण मैं थक चुकी थी। मेरी कमर में दर्द हो रहा था। मेरे मामा ने कारण पूछा तो मैंने बताया मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है और मेरी कमर की दर्द कर रही है। उस समय लगभग रात के 1 बज चुके थे। सब लोग सो चुके थे। तभी मामा बोले, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ क्या तुम्हारी? मुझे दर्द के कारण कुछ सूझ नहीं रहा था, इसीलिए मैंने बोला हाँ कर दीजिए। मेरे मामा ने कहा, मैं कमरे से बाहर चला जाता हूँ, तुम अपनी कुर्ती और जीन्स निकालकर तौलिया लपेट कर लेट जाओ, मैं तेल लेकर आता हूँ। मैंने ठीक वैसा ही किया। कुछ देर बाद छोटे मामा रूम में आए। वे तेल लगाकर मेरी नंगी पीठ की मालिश करने लगे। फिर उन्होंने मेरे पैरों की मालिश की। उनके हाथों की रगड़ से मेरे पूरे शरीर में गजब से कर्क दौड़ रही थी। फिर वे अपना हाथ मेरे दोनों जांघों के बीच में ले जाकर मालिश करने लगे। मैं धीरे धीरे अपना होश हो रही थी, क्योंकि मुझे अब कामुकता वाली फीलिंग आने लगी थी। तभी देखते ही देखते मामा ने मेरा तौलिया हटा दिया और अब मैं उनके सामने केवल ब्रा और पैंटी में थी। उन्होंने अपना हाथ मेरी पैंटी के अंदर डाल दिया और मेरी चूत को दबाने लगे। मेरी योनि पर हल्के हल्के बाल थे। फिर उन्होंने धीरे से मेरी चोली का हुक खोल दिया और मेरे बूब्स की मालिश करने लगे। मैं कामुकता भरी सांसें ले रही थी। तभी अचानक से मामा मेरी योनि को चाटने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने मेरी दोनों टांगों से अलग कर दिया और मेरी योनि में अपना लिंग सेट कर दिया। तब मामा ने एक जोरदार धक्का लगाया और उनका आधा लिंग मेरी योनि में चला गया। दर्द के कारण मैं रोने और तड़पने लगी। फिर उन्होंने धीरे धीरे धक्का लगाना शुरू किया। कुछ देर बाद एक जोरदार धक्का में लंबा लिंग पूरी तरह से मेरी योनि को फाड़ता हुआ अंदर चला गया। मेरी योनि से खून निकल रहा था, जिसके कारण मैं डर गई। मामा बोले, डरने की कोई बात नहीं,
तुम्हारी मामी की सुहागरात में भी खून निकला था, सब ठीक हो जाएगा। और फिर हरामी मामा ने मुझे घोड़ी बनाकर मेरी गांड में अपना लिंग सेट कर दिया। रात में लगभग 3-4 बार मामा ने मुझे चोदा था। सुबह में तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर सोती रही। मामा ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और बोले ये गोली खा लेना। अब हम मामा भांजी रूम में रोज सेक्स करते हैं। 1 महीने तक मैं अपने मामा के साथ चुगली करती रही। वे मुझे अपनी रखैल बनाकर रोज चोदते थे। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि मैं अब बिल्कुल एक नंबर की माल बन चुकी थी। मेरी गांठ पीछे की तरफ निकल चुके थी और मेरे स्तन भी पहले से बड़े बड़े हो चुके थे। मेरी योनि की दरार भी ज्यादा फैल चुकी थी। अब मुझे जब भी सेक्स की जरूरत होती है तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से सेक्स कर लेती हूँ। आप लोगों को क्या लगता है, हरामी मामा ने चोदा मुझे? मैंने मामा की अकेलापन मिटाकर सही किया या गलत? अपनी राय जरूर दें। कहानी पढ़कर भी आपको मजा आया होगा, मुझे जरूर बताएं।